Hello bachon, let's see the question. The question says that direction in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of region R. Mark the correct choices as both assertion A and region R is true and region R is a correct explanation of the assertion A. Both assertion A and region R is true, but region R is not a correct explanation of the assertion R. Assertion A is assertion A. Okay, assertion A is true, but region R is false. Assertion A is false, but region R is true. ठीक है, हमारे पास देखो assertion क्या दिया हुआ है, 2x minus 1 whole square minus 4x square plus 5 is equals to 0 is not a quadratic equation. Region क्या दिया हमारे पास, an equation of the form x square plus bx plus c equals to 0. A is not equal to 0 where a, b, c belonging to R is called a quadratic equation. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो देखो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा, definition of quadratic equation. Definition of the quadratic equation. देखिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू क्या हो रहा है, आर हो रहा है, देन द इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जरा एजर्सन को देखिएगा, मैं जो एजर्सन लिखने वाला हूँ उस एजर्सन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर है. ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 5. अच्छा, इसको ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x. ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0. इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, सॉरी 4x ना, 4x 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2. तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0. अगर ऐसे लिखूं, देखो ये हमारे पास क्या लिखा है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2x माइनस 3. अब डिफिनीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए जरा, तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कह रहा है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 0 हो गया. और इनडायरेक्ट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 2x माइनस 3 है ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लीनियर मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर 2 हो, और जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है. ठीक है, अब देखना, और रीजन क्या है हमारे पास, ट्रू है. देखो ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर इज ट्रू. तो क्या, बोथ एजर्सन एज रीजन ट्रू मतलब हमारे पास क्या ए और बी गलत हो जाएगा ना. मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एजर्सन ए इज ट्रू, ये तो गलत हो गया, एजर्सन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो रीजन हो गया ना ट्रू, रीजन हमारे पास ट्रू हो जाएगा. तो अब कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.